धनु राशि 2022 अगस्त का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा? तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों का क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। उससे पूर्व मैं आप सभी धनु राशि वालों को ये बता देना चाहती हूँ कि जिनकी भी हॉरोस्कोप के हिसाब से धनु राशि है, ये उनका प्रेडिक्शन है। इसे सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम चंद्र राशि लेते हैं, ठीक। आइए जानते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा सा प्रिंसिपल्ड वे में निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि अनुशासित जीवन जीना है आपने इस महीने। समय से खाना है, समय से उठना है, समय से आपने पूजा पद्धति फॉलो करनी है, समय से कार्य क्षेत्र पे जाना है, समय से वापस आना है, समय से अगर आपको दोस्तों से मिलना है तो समय अनुसार जाके मिलिए, समय अनुसार वापस आ जाइए। किसी भी तरीके की लीनियंसी लाइफस्टाइल में फॉलो नहीं करनी, वरना उससे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। स्पेशली जो धनु राशि की गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आग्रह है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, टाइमली खाना खाएं, वॉक पे जाएं, जो भी व्यायाम गर्भवती स्त्रियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको परफॉर्म करें, स्ट्रेस नहीं लेना है और प्रिंसिपल्ड लाइफ जीनी है। कुछ टाइम कुछ भी मन कर गया, खट्टा खाना है, मेरा ये मन कर रहा है तो खा लिया, ऐसा नहीं होता। अक्सर कहा जाता है जब कोई गर्भवती होता है कि आपका जो मन कर रहा है वो खाओ, ऐसे नहीं होता। शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता, ये मेरा कथन नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से जब आप गर्भवती होते हो तो आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा उग्र, तीखा, चटपटा, खट्टा, मीठा, बहुत ज्यादा मिर्च वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गर्म जो उग्र पदार्थ जिससे गर्मी शरीर में बहुत पैदा हो, ऐसे खाना को त्याग देना चाहिए उन 9 मासों के लिए, क्योंकि अंदर जो शिशु होता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, ये मैं शास्त्रों और पुराणों की बात आपसे कर रही हूँ जो उसमें लिखित है वेद व्यास जी द्वारा, कि शिशु को उससे पीड़ा होती है उग्र पदार्थों से। तो हमें सेल्फलेस तभी से होना है जब शिशु गर्भ में आ जाए। शिशु के बाहर आने के बाद तो सबको प्रेम होता है, अंदर भी प्रेम होता है, मैं नहीं कह रही प्रेम, माता से ज्यादा प्रेम किसको हो सकता है। लेकिन जब हमें मन कर रहा है उग्र खाने का, कुछ चटपटा खाने का, कुछ हैवी ऐसा का हम खा लें, तो उस समय स्मरण रखें कि जो आपकी शिशु के अंदर त्वचा बन रही है वो त्वचा पे जलन होती है। तो आपने अपने खान पान को सिंपल रखना है, शुद्ध सात्विक भोजन करें, वेजिटेरियन डाइट लें। शास्त्रों के हिसाब से, कृष्ण जी के हिसाब से वो सबसे उचित होता है, बाकी जैसा आपको उचित लगे। और ये मैंने कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, जो लिखित है मैंने एग्जैक्टली वही आपको बताया, ठीक। बाकी हम आपको ये बताना चाहते हैं जो ऑलरेडी माताएं हैं जिनके बच्चे हैं, उन माताओं को अपने बच्चों के साथ थोड़ा अनुशासन बरतना है, थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको प्रिंसिपल्स फॉलो कराने। ये 1 महीने की बात है, क्योंकि हो सकता है लीनियंसी की वजह से कुछ ऐसा हो कि उनको कहीं चोट लग जाए, कुछ लग जाए, या हेल्थ हजार्ड हो जाए, या पढ़ाई में फोकस कम हो जाए। तो ये महीना आता है कि कोई योग आता है, तो उसको टालने के लिए कहा जा रहा है अनुशासन में रहिए। कार्य क्षेत्र में भी हानि हो सकती है अगर आप अनुशासित नहीं रहे, ठीक है। तो अनुशासन के साथ ही कार्य करना है। कोई काम अगर लीगली पेपर वर्क के हिसाब होना चाहिए तो पेपर वर्क के हिसाब से ही होना चाहिए। दोस्ती यारी में आके ऐसे ही नहीं कर देना, क्योंकि जहां भी आप अनुशासन को छोड़ेंगे और अवॉइड करेंगे प्रिंसिपल्स को इस मंथ, वहां हानि उठाएंगे। चलिए अब जानते हैं हेल्थ के बारे में। तो स्पाइस और गर्म खाने से आपको नुकसान हो सकता है। गर्म ये नहीं गर्म खाना, गर्म तासीर का खाना। तो आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है। आप गुंद कतीरा भिगो के सुबह दूध डाल के या उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के पी सकते हैं, वो आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। इट्स वेरी हेल्दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, क्योंकि गर्मी पेट में नहीं बढ़नी चाहिए, उसी से परेशानियां होंगी, रक्त विकार हो सकते हैं गर्मी की वजह से, तो उसका आपने ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 1। तो इन सभी बातों का प्रयोग करें और इस महीने को अनुशासन में रहते हुए ब्यूटीफुली व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।